दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल पासबानी मिल्लत को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। शान आका में रब ने वरफ़अना कहा, कुरान में है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तेरी जिक्र को, तेरी शान को बुलंद कर दिया। उसी को देखते हुए लिखा है शान आका में रब ने वरफ़अना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। इश्क़े सरकार ही जाने ईमान है, इश्क़े सरकार ही जाने ईमान है। उन पे उंगली उठाना बुरी बात है, उन पर उंगली उठाना, किन पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाना बुरी बात है। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनका कोई सानी नहीं। अल्लाह ने कोई सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बनाया, उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो कोई भी यहाँ आया नहीं, उनके जैसा तो कोई भी आया नहीं। ज़ाते सरकार नूरुन अला नूर है, ज़ाते सरकार नूरुन अला नूर है। अपने जैसा बताना बुरी बात है, अपने जैसा बताना बुरी बात है। शान आका में रब ने वरफ़अना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। साफ कुरान में चर्चा है माँ बाप का, और माँ बाप की नाफरमानी कुर्बे क़यामत में ज़्यादा होंगी, लोग अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है, ये क़यामत के करीब आने की निशानियाँ हैं। तो माँ बाप की अज़मत को नहीं घटाना चाहिए, न उनकी शान में कोई तरह की तौहीन करनी चाहिए। साफ कुरान में चर्चा है माँ बाप का, साफ कुरान में चर्चा है माँ बाप का। मर्तबा कितना ऊंचा है माँ बाप का, मर्तबा कितना ऊंचा है माँ बाप का। जो इनकी रिज़ा वो है रब की रिज़ा, जो इनकी रिज़ा वो है रब की रिज़ा। माँ बाप को सताना बुरी बात है, माँ बाप को सताना बुरी बात है। अब नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ शेर के ज़रिए से। नौजवान ये पैगाम लें और इस पर नसीहत करें और ये गांठ बांध करके रखें। इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा वो हर गुनाह से महफूज हो जाएगा और अपने आप को वो बचा सकता है और जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत में वो दाखिल हो सकता है। उनके लिए, नौजवानों के लिए ये पैगाम है, ज़रा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना और इस पर अमल करना। गर मोबाइल है यूं साथ में मेरे दोस्तों, गर मोबाइल है यूं साथ में मेरे दोस्तों, उलमा की नसीहत सुनो मेरे दोस्तों। मोबाइल साथ में रखे हो तो फहश चीज़ें मत देखो, उलमा की नसीहत सुनो, उससे तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा। गर मोबाइल है यूं साथ में मेरे दोस्तों, उलमा की नसीहत सुनो मेरे दोस्तों। नाते सरकार सुनते रहो रात दिन, नाते सरकार सुनते रहो रात दिन। उसमें गाना बजाना बुरी बात है, उसमें गाना बजाना, इसमें मोबाइल में गाना बजाना बुरी बात है। शान आका में रब ने वरफ़अना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। उनका कोई, उनका सानी नहीं, उनका किनका? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका कोई सानी नहीं, उनका हमारा साया, हमारे जिस्म का साया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म बेसाया है ना, हमारे जिस्म से साया निकलता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कोई साया नहीं निकलता।
तो उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उन जैसा कोई आया नहीं। ज़ाते सरकार नूरुन अला नूर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूरुन अला नूर है। अपने जैसे बताना बुरी बात है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे बड़े भाई माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, 100 बार माअज़ल्लाह। मेरे आका को अपने जैसा बताना बुरी बात है, बोलना नहीं चाहिए, अपने जैसा नहीं बोलना चाहिए। दुरूद पाक सुना दीजिए तो मैं गुफ्तगू फिर थोड़ी देर के लिए करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सवाल है, इसको बिल्कुल संजीदगी के साथ आपको सुनना है। एक शख्स से पूछा गया, मौलवी साहब थे, उस मौलवी साहब का नाम मैं नहीं लेता, उससे पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मोमिन थे या काफिर। तो उस मौलवी साहब ने, चूँकि बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, आती नहीं बुखारी। हर चीज़ हदीस पढ़ने के लिए, हदीस सुनने के लिए, पढ़ने के लिए भी और सुनने के लिए भी इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। सीने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ होगा तो हदीस भी समझ आएगी, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सुनने में भी लुत्फ़ आएगा। और अगर इश्क़ ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत ही नहीं सीने में, तो फिर ना सुनने में मज़ा आएगा, ना सुनने में अच्छा लगेगा, ना सुनाने में अच्छा लगेगा। तो इश्क़ मोहम्मद जाने ईमान है, रूहे ईमान है। हुजूर की मोहब्बत शर्त आइन है ईमान के लिए। ईमान चाहिए तो हुजूर की मोहब्बत आप अपने सीने में बसाओ, जब जाके आपका ईमान मुकम्मल होता। तो बेइश्क़ पढ़ लिया होगा शायद कहीं पर, तो उसने बता दिया, उससे पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मोमिन थे या काफिर, ईमान वाले थे या नहीं थे। तो उसने क्या बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप ईमान वाले नहीं थे। माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने बोल दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप ईमान वाले नहीं। गौर से सुनना भाई, गौर से सुनना, इंतशार मत करो। थोड़ी अगर इंतशार करोगे तो फिर बात मुकम्मल आपको मैं समझा भी नहीं पाऊँगा। तो कोशिश क्या है, बातें ना करिए, इत्मीनान से बैठिए। थोड़ी देर की बात है, ज़्यादा घबराना नहीं है ना। थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप चले जाओगे। तो क्या सवाल किया, तो क्या बताया उसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप ईमान वाले नहीं थे, माअज़ल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक, यानी मेरे वालिद तक, हज़रत अब्दुल्ला तक, मैं जिन जिन रहमों से, जिन जिन पुश्तों से, जिन जिन औरतों के पेटों से मेरा नूर गुजरा है, वो पेट पाक है, वो पेट ईमान वाला है। अब किसकी माने, मुल्ला की माने कि रसूलुल्लाह की माने, किसकी माने? मेरे आका फरमाते हैं, और चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं। सबसे पहला खलीफा कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा खलीफा कौन बने ज़मीन पर? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में जगमगाया, चमका। नूरे मोहम्मद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से वसीयत की, मेरे शहजादे, मेरे लख्त जिगर, मेरे दिल के करार, मेरे खलीफा, मेरा नाइब, सुन, मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ, उस पर कायम रहना।
क्या नसीहत थी, क्या नसीहत आपने की? तो कहने लगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि मेरे शहज़ादे, नसीहत ये कि अब नूरे मोहम्मदी मुझसे मुंतकिल होकर तेरे अंदर मुंतकिल हो गई है। वो नूरे मोहम्मदी अब तेरी ज़ात नूरे मोहम्मदी की करारगाह बन गई है। करारगाह अब तेरी ज़ात बन गई है। तो बेटा जिंदगी भर मेरे तुम्हारे सबके नबी पा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। और फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो निकाह हुआ, देन महर जो तय हुआ था वो क्या था, मैं बता चुका हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, ये हज़रत हव्वा का देन महर था और सबसे पहला इंसान है। फिर वो नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता होता नस्लन बाद नस्लिन, चूँकि वहाँ मैं लंबा गुफ्तगू नहीं करूँगा, चूँकि मुझे शॉर्ट करना है ना, इसलिए मैं नस्लन बाद नस्लिन हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँचता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ये कौन है? हज़रत अब्दुल्ला कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद हैं। ये नूर कहाँ तक पहुँचा? हज़रत अब्दुल्ला तक वो नूर मोहम्मदी पहुँचा। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप एक बाज़ार से गुजरे तो एक खातून ने ये पैगाम भिजवाई कि ए अब्दुल्ला, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, और जब आप शादी कर लो, आप अगर मुझसे शादी कर लो तो मैं उसके एवज 100 ऊँट आपको हदियतन पेश करूँगी, 100 ऊँट मैं हदियतन पेश करूँगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद ने कोई काम से चले गए और उनको कहा कि ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो बाद में हम तुमसे बात करेंगे, और फिर ये कहकर आप रुखसत हो गए। जहाँ तक कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो शिकम मुबारक मिला, नूरे मोहम्मदी की जलवागाह बनी। और जब हज़रत अब्दुल्ला पलट के आए तो वो खातून के जिस जगह से वो खातून पैगाम दी थी उसके घर के करीब से गुजरा, तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, मैं अब तुमसे निकाह करने के लिए राज़ी हूँ, क्या आप मुझसे निकाह कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि उनकी पेशानी को देखा और देखने के बाद बोली कि अब मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। कहा पहले तो ख्वाहिश रखती थी, अब क्यों नहीं? तो कहने लगी कि मैं उस वक्त इसलिए शादी आपसे निकाह करना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे निकाह करने की इल्तिजा कर रही थी कि वो नूर आपकी पेशानी में देख रही थी मैं, जिनसे नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर होने वाला है। और ये नूर तो किसी मुबारक पुश्तों में, रहमों में वो नूर मुंतकिल हो गया है, वो नूर मुंतकिल हो गया। अब मैं शादी करके क्या करूंगी? जो तमन्ना रखती थी, जो आरजू थी, जो दिल में अंगड़ाइयाँ ले रही थी, जो ख्यालात थे, वो तो अब वो नूर मुंतकिल हो गया, अब हम शादी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। वो और उनके बतन मुबारक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब मैं उस सवाल का मैं जवाब देता हुआ हूँ, आप आगे चलता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बहुत बड़े नबी गुजरे अपने वक्त के, जलीलुल कद्र। हुआ ये था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे। दरिया में एक मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी पेट में, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में कर ली, निगल ली थी। और जब 40 दिन गुजर गए, 40 दिन के गुजरने के बाद वो मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। 40 दिन मछली के पेट में रहे।
देखो मेरा रब कैसा रब है कि मछली के पेट में भी 40 दिन रहने के बाद जिंदगी अता करता है। मेरा रब वो रब है 40 दिन बगैर खाए पिए रखने के बाद जिंदगी अता कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद मछली के शिकम से बाहर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मछली से, जिस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में महफूज कर रखी, उससे अल्लाह ने खिताब किया, उससे अल्लाह ने गुफ्तगू की। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह मछली से बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना, बेशक कर सकता है। तो फिर अल्लाह ने मछली से खिताब किया, गुफ्तगू की, ए मछली, तुमने मेरे नबी की 40 दिन तक पेट में रखकर हिफाजत की, मेरे नबी की तुमने हिफाजत की, उसके बदले में तू इनाम क्या चाहती है? मेरे नबी की तुमने जो हिफाजत की, उसके बदले में तुम्हें इनाम क्या चाहिए? तुम इनाम क्या लोगी? मांग मुझसे, रब ने कहा, ए मछली मांग क्या चाहती है? तो वो मछली कहने लगी, मौला मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमेशा मैं जन्नत में नहरे कौसर में रहूँ और जिंदा रहूँ, और जितने जन्नती आएंगे मुझसे खेलेंगे, दिल लुभाएंगे। हमेशा हमेशा जिंदगी चाहिए, और वो भी जन्नती जिंदगी चाहिए। हमेशा के लिए जिंदगी चाहिए, जन्नती जिंदगी चाहिए, जन्नत में रहना चाहती, नहरे कौसर में रहना चाहती हूँ, और जितने जन्नती लोग आएंगे जन्नत में वो हमसे खेलेंगे, दिल लुभाएंगे, ये मैं चाहती हूँ, ये मेरी आरजू है, ये मेरी तमन्ना है रब से। वो मछली ने ये मांगा। अल्लाह ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे जिंदगी अता करी, मैंने जा तुझे जिंदगी दी और नहरे कौसर में दी, और जन्नती जन्नत में जाने के बाद तुमसे खेलेंगे, दिल लुभाएंगे, जा मैंने तुम्हें ये भी अता कर दिया। ये मछली को जिंदगी क्यों मिली? ये मछली को मकाम कैसे मिला? ये मछली को जन्नत में जगह कैसे मिली? मछली को जन्नती मछली से दिल लुभाएंगे ये दर्जे कैसे मिले? इसलिए मिले कि उसने नबी पाक को, एक नबी को, उसने अल्लाह के एक नबी को 40 दिन तक अपने शिकम में रखा, तो इसलिए वो जन्नती मछली बन गई। अब मैं आपके ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, एक मछली अगर नबी की हिफाजत करे 40 दिन तक, तो वो मछली जन्नती हो सकती है, जिंदगी मिल सकती है। तो जिस शिकम में मोहम्मद का नूर एक दिन नहीं 9 महीना तक रहा है, वो पेट कैसे जहन्नमी बन सकता है? वो पेट कैसे जहन्नमी बनेगा? अरे जब तुम जवाब दे रहे थे इस मसले पर, जब तुमसे ये पूछा गया था, तेरी अक्ल कहाँ घास चरने गई थी? तेरे पास हदीसें नहीं मिली थी? और अगर नहीं मिलती, तुम्हें कोई हदीस से सबूत नहीं मिलता, तो तुम ये कह देते कि इसका जवाब मेरे पास नहीं, किसी और के तरफ से जा करके ले लो, किसी और मुफ्ती से रुजू कर लो। लेकिन तुमने अटकल पच्चू जहां जी चाहा वहां तुमने मार दिया, जैसा जी चाहा, तुम्हारे अक्ल ने जैसा बोला वैसा फतवा दे दिए। ये फतवा है कि लकवा है? लकवा है। मेरा नबी जो है, मेरे नबी के वालिद माजिद जितने भी गुजरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने भी वालिद गुजरे, वो भी जन्नती। याद रखना, जवाब याद रखना। कभी भी तुम्हें कोई भटकाए तो जहन में इस सवाल को फिट कर लो, जवाब फिट कर लो। कभी तुम्हें कोई गुमराह करे तो जवाब बता देना, उसको बता देना। मेरे नबी जिन जिन रहमों से, जिन जिन पुश्तों से गुजरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
हजरत, जोर से बोलो, हजरत अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों से गुजरा, जिन जिन रहमों से गुजरा, जिन जिन वतनों से गुजर के हजरत आमना तक पहुंचा, वो सारा शिकम, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती है। जहन्नमियों के पेट में नूरे मोहम्मद करारगाह नहीं बन सकती। अब मैं एक सवाल का और जवाब दे दूं, बात खत्म, 2 मिनट लगता है। अब जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, चूम लो, नाम है मोहम्मद है, चूम लो। ये मोहम्मद की गुलामी बड़ा सिला देगी, गुलाब की तरह चेहरा खिला देगी। मत छोड़ना दामन मुस्तफ़ा का, ये मोहब्बत आपको रब से मिला देगी। ये मोहब्बत आपको रब से मिला देगी, छोड़ना नहीं। दामन मुस्तफ़ा किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है। घर को सजाओ, गलियों को सजाओ, चूंकि ये सजाना और खुशियां मनाना ये ईदों का ईद है, ये ईदों का ईद है ना। अंगूठा चूमना बात बड़ी बड़ी है, मैं इख्तिसार बताता चल रहा हूँ। अंगूठा चूमना किसकी सुन्नत है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। किसकी बोलो जी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। ये मौला मुझे नूरे मोहम्मदी दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, हे आदम, वो तुम्हारी औलादों में से होंगे, अब मगर वो सबके बाप हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक मिसाल दूँ, समझ में आ जाएगी बात। आपके इस चांदोर में, चांदोर बिस्वा में पहले बाप पैदा होता है कि बेटा पैदा होता है? बाप पहले पैदा होता है, बेटा बाद में। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटा पहले पैदा होता है और बाप बाद में पैदा होता है ना। लेकिन दस्तूर क्या है? अच्छा आप शादी कर लिए, आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ना करे, समझाने के वास्ते कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे अगर आपकी औलाद ही ना हो तो बाप बन सकते हैं? ये नहीं। तो बेटे ने बाप बनाया कि नहीं बनाया? तो पहले कौन हुआ? बाप हुआ कि बेटा हुआ? आप तो पहले से थे, हैं? पहले से थे, लेकिन बाप का दर्जा नहीं मिला, बाप नहीं बने आप। बेटा पैदा हुआ तो आप बाप बन गए, बेटी पैदा हुई बाप बन गए। औलाद जब तक पैदा ना हो आप बाप नहीं बने। तो पहले कौन है? यही तो सोचने का मकाम है। लेकिन ज़ाहिरन देखने के एतबार से पहले बाप होता है फिर बेटा होता है, लेकिन हकीकत क्या है? पहले बेटा होता है फिर बाप होता है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मेरे नबी पैदा हुए, लेकिन जब हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी रह चुके थे। हैं? उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रह चुके हैं, उस वक्त भी। तो अल्लाह से जो अर्ज़ की, मौला नूरे मोहम्मदी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चुके जन्नतों में देख चुके थे, बहारों में, जन्नत की बहारों में देख चुके, और जन्नत के शजरों में, दरख्तों के पत्तों में, हुरान जन्नत की आँखों में, वो हर जगह नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया ना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मौला उस नूर को, नूरे मोहम्मद को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दे। अल्लाह से अर्ज़ की तो मौला ने फरमाया कि आदम वो तुम्हारी औलाद में से होंगे और सबसे आखिर में पैदा होंगे, और वो इमामुल अंबिया होंगे, वो इमामुल अंबिया होंगे। और अंबिया किराम की दुआएं रद्द नहीं की जाती, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। अंबिया किराम की दुआओं को अल्लाह तबारक तआला रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो मौला मुझे ज़ियारत करा दे नूरे मोहम्मद की, ज़ियारत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में उतार दिया। उस नूर को जो कभी पेशानी या आदम में चमका था, रूह दाखिल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला तैयार हुआ, अल्लाह ने रूह दाखिल की उसके अंदर। तो रूह घबरा के कहने लगी कि मैं नहीं रह सकती, उसमें तारीकी है, जुल्मत है। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मद से उस पेशानी को, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी को जगमगाया, फिर रूह को दाखिल किया। फिर रूह से अल्लाह ने खिताब किया, अब बताओ कैसा लग रहा? कहा नूरे मोहम्मद से करार आ गया है, सुकून आ गया है। समझ में आ रही? जब नूरे मोहम्मद ना हो, ना जगमगाया जाए आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी को, तो वो रूह आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर नहीं रह सकती। जगमगाया तो रूह की करारगाह बन गई, फिर उंगलियों में, नाखूनों में चमका दिया। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर को चूम करके आँखों से, बोलो ना, उस नूर को चूम करके क्या किया? आँखों से लगा लिया। और जो कोई नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम कर आँखों से लगा लेगा, वो कभी नाबीना नहीं होगा, गारंटी नहीं। क्योंकि गारंटी ज़मानत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी है, उनकी गारंटी पर मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको कि नाम मोहम्मद चूम कर आँखों से लगा लो, तुम नाबीना कभी नहीं हो सकता। ये चूम कर आँखों को, अंगूठे को लगाना किसकी सुन्नत है भाई? आदम अलैहिस्सलाम की। कभी कोई गुमराह करे तो गुमराह हो जाओगे? नहीं। कोई भटकाए, तुम्हारे ज़हन से खेले तो तुम्हारा ज़हन तो खराब नहीं होगा ना?